हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जागो फिर एक बार को पढ़ने वाले हैं। इसके भाग एक को हम लोग इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। जागो फिर एक बार कविता का प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था और ये कविता मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसकी पत्रिका आप लोग जरूर याद रखेंगे। और ये कविता निराला जी के परिमल काव्य संग्रह में संकलित है। ये एक उद्बोधन परक कविता है। इसका जो प्रथम खंड हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें कवि ने भारतवासियों को जगाने के लिए प्रकृति का सहारा लिया है, जबकि इसके दूसरे खंड में यानी जिस खंड को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस खंड में कवि ने अपने पराक्रमी पूर्वजों को याद किया है और भारत के गौरव मात्र एवं अतीत का स्मरण कराकर लोगों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करते हैं। तो इन चीजों को हम लोग इस खंड में देखेंगे। इस खंड में गुरु गोविंद सिंह का नाम जो है वो आया हुआ है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह का नाम किस खंड में आया है इस कविता के, तो दूसरे खंड में नाम आया है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला रण 12 महीने में, शेरों की मान में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है उन्होंने अपने पूर्वजों को याद किया है और वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने समर में अमर कर प्राण, समर यानी कि युद्ध में, तो कवि कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने युद्ध में अपने प्राणों को अमर कर दिया, यानी कि युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों को की बलि दे दी, अर्थात अपने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने युद्ध में ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। गान गाए महासिंधु से, और उन्होंने युद्ध क्षेत्र में जिस प्रकार से सागर में लहरों के कारण, सागर जो है वो लहरों के कारण गर्जना करता है, उसी प्रकार से उन्होंने युद्ध क्षेत्र में गर्जना की। सिंधु नद तीरवासी, और वो लोग कौन थे? सिंधु नदी के तीर, सिंधु नदी के तट पर रहने वाले निवासी थे, यानी पंजाब प्रांत के लोग। तो कवि कह रहे हैं कि पंजाब प्रांत के जो निवासी यानी जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने युद्ध में अपने प्राणों का अमर कर दिया और युद्ध क्षेत्र में सिंधु के समान गर्जना की। सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सैंधव तुरंग, तुरंग यानी कि घोड़ा। उस समय सिंधु के घोड़े जो थे वो बहुत ज्यादा अच्छे होते थे, माने जाते थे अच्छे। तो वही कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि सिंधु के घोड़ों पर सवार होकर के, चतुरंग यानी चतुरंगिनी सेना लेकर के, चमू यानी कि सेना। तो कवि कह रहे हैं कि पंजाब प्रांत के जो निवासी हैं वो घोड़ों पर सवार होकर के अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया और युद्ध क्षेत्र में सागर के समान गर्जना की, गर्जना के समान जो है वो गीत गाए। और क्या गीत गाए यहाँ पर वो दिए जा रहे हैं। सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊंगा। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने और क्या गान जो है वो गाए कि मेरा जो सैनिक है वो सवा सवा लाख दुश्मनों के 1.25 लाख सैनिकों के बराबर है, यानी कि मैं अपने एक एक सैनिक को दुश्मनों के 1.25 लाख सैनिकों के साथ लड़ाऊंगा, तब मैं अपना गोविंद सिंह जो नाम है उसको सिद्ध करूंगा या सार्थक करूंगा। जब मेरा एक एक सैनिक दुश्मनों के 1.25 लाख सैनिकों से लड़ेगा तब मेरा जो गोविंद सिंह नाम है वो सार्थक सिद्ध होगा। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राग, और फिर कवि कहते हैं कि ये जो गान है ये किसने सुनाया, जो कि वीर जो जन है, वीर लोग जो हैं
उनके मन में आनंद का संचार कर देता है। और दुर्जय यानी कि जिस युद्ध को कठिनाई से जीता जाता है, दुर्जय संग्राम राग, और जिस युद्ध को कठिनाई से जीता जाता है उस युद्ध में गाया जाने वाला और वीरों के मन को मुग्ध करने वाला इस गान को किसने गाया है? फाग का खेला रण 12 महीने में। और फाग यानी कि होली, होली का यहाँ पर जिक्र जो है वो किया गया है। तो कवि कह रहे हैं कि फाग का खेला, और जिस प्रकार से होली खेली जाती है, कवि कह रहे हैं कि होली जो कि रण में होली खेलता है यानी युद्ध के मैदान में, 12 महीने यानी साल के 12 महीने यानी पूरे साल हमेशा, जो कि यहाँ पर होली से, यहाँ पर खून की होली से मतलब होगा। तो कवि जो है वो कहते हैं कि जिसने अपने पूरे जीवन में युद्ध क्षेत्र में खून की होली खेली है, हम उन पूर्वजों की संतानें हैं। यहाँ पर जो कवि है वो पूर्वजों को याद करते हुए उनका बारे में यहाँ बताया है कि इस राग को, इस गाने को किसने गाया है और किसने युद्ध के मैदान में पूरे साल खून की होली खेली है। जो वो पूर्वज हैं उनकी हम संतान हैं। शेरों की मान में आया है आज स्यार, और कवि जो है वो भारतवासियों को शेर कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं और शेरों की मान में आया है आज स्यार, और हम भारतवासियों की मांद, शेरों की मान जो होती है वो जहां शेर रहते हैं उनके घर को बांध बोलते हैं। तो यहाँ पर मान जो है ये भारत के लिए कहा गया है। और स्यार जो होता है वो होता है गीदड़, गीदड़ यहाँ पर अंग्रेजों को कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं कि हम भारतवासियों के देश में, हम भारतवासियों के घर में जो है वो गीदड़ घुस आया, यानी जो अंग्रेज घुस आए हैं उनको हमें बाहर निकालना है। जागो फिर एक बार, अर्थात हे भारतवासियों एक बार फिर से तुम जाग जाओ। सत श्री अकाल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया था काल। तीनों गुणताप त्रय, अभय हो गए थे तुम। मृत्युंजय व्योमकेश के समान अमृत संतान, तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, शोकहारी पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। तो कवि जो है वो कहते हैं कि पंजाब प्रांत के जो निवासी हैं, निवासियों ने सत श्री अकाल का नारा लगाया और क्या किया, भाल अनल धक धक कर जला, और भारत पर हो रहे अत्याचार और पीड़ाओं, उनके दुखों को देख करके उनके भाल यानी कि मस्तक, अनल यानी कि आग। तो कवि कह रहे हैं कि भारत, जो पंजाब प्रांत के निवासी थे, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में क्या किया, सत श्री अकाल का नारा लगाया, और भारत पर हो रहे अत्याचार, पीड़ा और दुखों को देख करके उनके मस्तक में क्रोध की आग जो है वो जल उठी। भस्म हो गया था काल, और उससे क्या हुआ था, काल यानी कि समय जो था वो भस्म हो गया था। यहाँ समय नहीं होगा, उस समय जो पीड़ाएं दुख थे उससे सब कुछ, उस ज्वाला से सब कुछ भस्म हो गया था। पीड़ा द्वेष जो थे, वो सारी समस्याएं जो थी वो सब नष्ट हो गई थी। तीनों गुण ताप त्रय, और तीनों गुण यानी कि सत रज और तम, तीनों गुण नष्ट हो गए थे। ताप त्रय, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो कवि कह रहे हैं कि उससे क्या हुआ, क्रोध की ज्वाला जो उनके मस्तक में जलने लगी उससे काल भस्म हो गया था। यहाँ पर काल का तो समय से नहीं लगाया जाएगा, उस समय जो सारे जो समस्याएं थी वो सब नष्ट हो गई थी, जो पीड़ाएं थी वो नष्ट हो गई थी उससे। और तीनों गुण सत रज और तम, और तीनों ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये सब नष्ट हो गए थे उस ज्वाला में। अभय हो गए थे तुम, और तुम अभय हो गए थे यानी कि तुम्हारा जो सारा भय था, सारा जो तुम्हारा भय था, समस्याएं जो थी वो सारी समस्याएं, तुम्हारा सारा भय जो था वो सब समाप्त हो गया था, तुम निर्भय हो गए थे। मृत्युंजय व्योमकेश के समान, मृत्युंजय अर्थात जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, व्योमकेश जिसके
आकाश के समान केश हों, यानी कि अर्थात शिव जी। तो कह रहे हैं उस समय जो गोविंद सिंह थे वो भगवान शिव के समान दिखाई दे रहे थे। अमृत संतान तीव्र। और फिर कवि जो है वो कहते हैं कि तुम उन ऋषि मुनियों की अमृत संतान हो, तुम उन ऋषि मुनियों की संतान हो जिन्होंने तीव्र भेद कर सप्तावरण मरण लोक, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने तीव्र गति से सप्तावरण अर्थात कुंडलिनी की जो 7 चक्र होते हैं उनका जिक्र यहाँ पर कवि ने किया। कवि कह रहे हैं तुम उन ऋषि मुनियों के पुत्र हो जिन्होंने कुंडलिनी के 7 चक्रों को पार कर लिया है, सप्तावरण मरण लोक और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए थे। तुम उन ऋषि मुनियों की संतान हो, शोकहारी, शोक का हरण करने वाले, पहुंचे थे वहां जहां आसन है सहस्त्रार का। और क्या किया था उन्होंने कुंडलिनी के 7 चक्रों को पार कर लिया था और जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो गए थे। शोक का हरण करने वाले वो लोग पहुंच गए थे सहस्त्रार चक्र तक। सहस्त्रार को ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं कवि कि वो सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए थे, अर्थात उन्होंने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को क्या है वो जागृत कर लिया था। तुम उन ऋषि मुनियों की संतान हो, जागो फिर एक बार, अर्थात हे भारतवासियों तुम एक बार फिर से जाग जाओ। सिंघू की गोद से छीनता रे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वे रहते प्राण रे अजान। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह चिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योगी जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता, यह गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। तो कवि जो है वो कहते हैं कि सिंहों की गोद से छीनता रे शिशु कौन। कवि भारतवासियों को सिंह तो ऊपर की पंक्तियों में बता ही चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि भारत की स्थितियों का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि हम जो सिंह हैं उनसे, सिंहों की गोद से क्या कोई शिशु छीनता है, अर्थात सिंहों की गोद से शिशु जो है वो छीने जा रहे हैं, अर्थात तुम्हारे जो भारतवासियों तुम्हारे अधिकारों से तुमको वंचित किया जा रहा है, तुम्हारे अधिकार जो है तुमसे छीने जा रहे हैं। मौन भी क्या रहती वे सिंघनी, यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि सिंघनी की गोद से जब शिशु को छीना जाता है तो क्या वो मौन रहती है, अर्थात वो मौन नहीं रहती है। रहते प्राण रे अजान, और जब तक उसके शरीर में प्राण रहते हैं वो बराबर अपने शत्रु से युद्ध करती रहती है, रे अजान। और कवि कह रहे हैं कि तुम इस चीज से अनजान हो, तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, तुम इससे बिल्कुल अनजान हो। एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, मेष माता अर्थात मेष होता है भेड़, तो भेड़ की माँ भी भेड़ ही होगी। तो कवि कह रहे हैं एक मेष माता ही रहती है निर्निमेष, दुर्बल वह चिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। और कवि कह रहे हैं कि एक भेड़ की माँ जो होती है वह ही निर्निमेष यानी कि अपलक, अपलक वो क्या करती है, एक भेड़ की माँ जो होती है वो ही अपलक अपने संतान को छीनते हुए देख पाती है। क्यों वो ऐसा देख पाती है, क्योंकि वो दुर्बल है, वो उनसे लड़ नहीं सकती, इसलिए वो अपलक निर्निमेष जो है अपनी संतान को छीनता हुआ देख लेती है, क्योंकि वो दुर्बल है। जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, और वो क्या करती है, वो अपनी भेड़ होने की अभिशप्त जीवन पर आंसू बहाती है कि वो इतनी दुर्बल क्यों है, उसे भेड़ का जीवन क्यों मिला। किंतु क्या योगी जन जीता है। और कवि कह रहे हैं आगे कि क्या जिस प्रकार से ये भेड़ है यानी जिस प्रकार से ये पशु है, उस प्रकार से क्या कोई योगी जन, कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति या कोई शक्तिशाली व्यक्ति क्या इस प्रकार से जीवन जीता है। पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार। और कवि कह रहे हैं कि ये जो उक्ति है योगी जन जीता है, ये पश्चिम की उक्ति नहीं है, ये गीता है, यानी कि ये गीता में ये उक्ति दी हुई है, स्मरण करो बार बार। और तुम इस उक्ति को तुम बार बार स्मरण करो, तुम याद रखो इसको, जागो फिर एक बार, अर्थात हे भारतवासियों तुम एक बार फिर से जाग जाओ। पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। पर क्या है
सब माया है। मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा बाधा विहीन बंद छंद ज्यो, डूबे आनंद में सचिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता, ब्रह्म हो तुम। पदरज पदरज भी है पदरज भी है नहीं यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कहते हैं कि तुम हे भारतवासियों, तुम पशु नहीं हो कि तुम सारी इस समस्याओं को, इस अंग्रेजों द्वारा जो अधिकार छीने जा रहे हैं तुमसे, तुम इस तरीके इनको देखते रहो, सारी क्रूरता को तुम सहते रहो। तुम पशु नहीं हो, तुम वीर हो, तुम उन वीर पुरुषों की संतान हो, समर शूर क्रूर नहीं। और कवि कह रहे हैं कि जो युद्ध में शूर वीर है, तुम उन शूर वीरों की संतान हो, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले तुम उन शूर वीरों की संतान हो, क्रूर नहीं, लेकिन तुम क्रूर बिल्कुल भी नहीं हो, काल चक्र में हो दबे। और केवल तुम, फिर कवि कह रहे हैं कि केवल तुम समय के चक्र में फंसे हुए हो, आज तुम राजकुंवर समर सरताज। और कवि कह रहे हैं कि तुम क्या हो, तुम राजकुमार के समान हो और समर सरताज, युद्ध क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, युद्ध क्षेत्र में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। पर क्या है, फिर कवि कह रहे हैं कि पर क्या है, सब माया है। और कवि कह रहे हैं कि लेकिन क्या है, तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारी चेतना पर अज्ञानता का जो आवरण जो है वो छाया हुआ है, सब तुम माया के बंधन में बंधे हुए हो। मुक्त हो सदा ही तुम, और कवि कह रहे हैं कि तुम सदा से ही मुक्त हो, बाधा विहीन बंध छंद ज्यो। और कवि कह रहे हैं जिस प्रकार से बाधा विहीन जो छंद मुक्त होता है, जिस प्रकार से कविता जो है वो छंद से मुक्त होती है, उसी प्रकार से तुम मुक्त हो, डूबे आनंद में सचिदानंद रूप। और तुम आनंद में डूबे हुए सचिदानंद रूप, सचिदानंद यहाँ पर ईश्वर के लिए प्रयुक्त किया गया है, ईश्वर को कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि तुम आनंद में डूबे हुए सचिदानंद के रूप हो, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूंका हुआ। कवि कह रहे हैं ऋषियों और महर्षियों का महामंत्र भारत के अणुओं और परमाणुओं में फूंका हुआ है, या भारत के कण कण में व्याप्त है। क्या व्याप्त है, कि तुम हो महान, तुम सदा हो महान, कि तुम महान हो और तुम सदा से ही महान रहोगे। है नश्वर यह दीन भाव, और जो तुम्हारा ये जो दीन भाव है ये नष्ट हो जाएगा। कायरता काम परता, और तुम्हारी जो कायरता है, काम परता है, या तुम्हारी आलसीपन है, जो आसक्ति है, ये सब नष्ट हो जाएगी। ब्रह्म हो तुम ब्रह्म हो। पद रज भी है नहीं पूरा यह विश्व भार। और कवि कह रहे हैं कि जो संसार भर की जो समस्याएं हैं जो तुम्हारे सामने है, ये पद रज यानी कि पैरों की धूल। कवि कह रहे हैं कि जो संसार की समस्याएं हैं, ये जो विश्व भार है, यानी जो संसार की समस्याएं हैं, ये तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। अर्थात ये जो समस्याएं हैं ये तुमको पैरों की धूल के समान लगेंगी। जागो फिर एक बार, अर्थात हे भारतवासियों, तुम एक बार फिर से जाग जाओ, जिस प्रकार से तुम वैदिक युग में थे। तो यहां से ये कविता जो है हमारी ये समाप्त होती है। अब हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट पंक्तियों को देख लेते हैं जो कि पेपर में पूछी जा सकती हैं। तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम परता। तो ये पंक्तियां जो है ये इंपॉर्टेंट है, और ये देख के आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसकी पंक्तियां हैं। पद रज पर भी नहीं है यह पूरा विश्व भार। और यहां पर योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं है, गीता है, स्मरण करो बार बार। ये पंक्तियां इसकी इंपॉर्टेंट हैं। और शेरों की मान में आया है आज श्याम, ये पंक्ति इसकी इंपॉर्टेंट है। और ये सवा सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, ये जो पंक्ति है ये गोविंद सिंह की है।
ये आप लोग याद रखेंगे। तो ये पंक्तियां इसकी इम्पोर्टेंट हैं, मैंने आप लोग बता दिया जो इम्पोर्टेंट थी। गोविंद सिंह का इसमें नाम आया है, ये आप लोग याद रखेंगे। और इस कविता को आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी साहित्य साधना पर जाकर पढ़ सकते हैं, वहां पे मैंने इसकी पीडीएफ को शेयर कर दिया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।